अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स। ये लेक्चर नंबर 9 है हमारा ऑप्टिक्स का। चूँकि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है ऑप्टिक्स की बीएस लेवल की, तो इस सीरीज़ में हमने इन तमाम टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर ली हुई है। ओके, अगर आप लोगों को ये टॉपिक्स आते हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाअल्लाह रहमान आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब यहाँ जो लेक्चर नंबर 9 हमारे पास, ये देखिए ट्रांसलेशन मैट्रिक्स ऑफ थिक लेंस, और जो इसका बी पार्ट है 9th लेक्चर का वो है रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स ऑफ द थिक लेंस। अब यानी कि इस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स पर हमारी एक बकायदा तौर पर पहली वीडियो बन चुकी है। ओके, तो अब हम आज फिर इसी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे आसान अल्फाज में। हालांकि इस पर हमारे पास एक बकायदा वीडियो बन चुकी है, लेक्चर नंबर 9 का बी पार्ट था। अब ये सी पार्ट में रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। अब इसको हम नाम दे देते हैं डी का, लेक्चर नंबर 9 का डी पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था ये वाली चीज़ें, सेकंड में ये, थर्ड में ये। अब फोर्थ में हम बी पार्ट को दोबारा अगेन डिस्कस करने लगे हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि अगर आप लोगों को ये मैट्रिक्स का कंसेप्ट आता है, पता है इसके बारे में, तो भी बेस्ट है। इस टॉपिक का आसानी हो जाएगी आपको समझने के। ओके, अगर नहीं आता तो इनका जो लिंक होगा लेक्चर नंबर 9 का, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पहले वो देख लें तो बेस्ट रहेगा। ओके, तो ये देखें हमारे पास ट्रांसलेशन को स्टडी करने लगे हम, और मैट्रिक्स है। अब ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? ट्रांसलेशन उसे कहते हैं जिसमें सपोज करें हमारे पास एक ये लाइन है। ओके, इसके ऊपर वाली साइड पर जो मीडियम है वो N1 है, नीचे पर N2 है। जब रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ आती है तो क्या होता है कि बस यहाँ से यहाँ आती है तो क्या हुआ, यहाँ जो मीडियम है वो सेम ही है। ओके, या फिर यहाँ से यहाँ जाती है, या फिर यहाँ से यहाँ जाती है, तो क्या मतलब इसका, लाइट रे ऑफ लाइट ट्रेवल तो कर रही है लेकिन सेम मीडियम में, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ओके, डन हो गया। अब हम ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में क्या स्टडी करने लगे हैं, देखें सबसे पहले देखें हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है। ओके, डायग्राम में हमारे पास ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या है ये हमारे पास? प्रिंसिपल एक्सिस। और इधर हमारे पास एक होता है मिरर। यानी कि सबसे पहले देखें हमारे पास क्या होता है, हालोस्फेयर होता है। इसको हम डायमंड की मदद से क्या करते हैं, इसके दो पार्ट कर देते हैं, तो इसी हिस्से को मान लेते हैं इस हिस्से को, ओके, इसी हिस्से को लेते हैं, तो इसको हम इधर ड्रा कर लेते हैं। ओके, अगरचे मैंने किया नहीं है लेकिन मैं समझाने की गर्ज कर रहा हूँ कि इधर होता है मिरर। ओके, तो इस यहाँ से हम एक लाइन गुजारते हैं। ये जो लाइन होती है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसके जो सेंटर होता है ना, इसका सेंटर, ये वाला सेंटर, उससे गुजरना लाजमी होती है। तो इसका सेंटर कहाँ है? ये है, क्योंकि इसका इसका सेंटर ये है और ये मेरा फोकस पॉइंट होता है। तो इसको अब हम कहेंगे ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस दो डेफिनेशन होती हैं, यानी कि कंडीशन होती है कि वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो फोकस पॉइंट से गुजरना चाहिए और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इसका ये वाला, इससे गुजरना चाहिए। अब देखें कि यहाँ से हम एक पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ से यहाँ एक लाइट ट्रैवल करती है, तो इसका क्या मतलब है, लाइट यहाँ से जब यहाँ तक ट्रैवल करती है तो एक सेम मीडियम में ट्रैवल करती है, इसलिए जब हमारी ट्रांसलेशन हो रही है। तो ये देखिए, यही हमने इधर किया हुआ है। ये पॉइंट लिया हमने, पॉइंट ओ लिया, इसको हम पॉइंट ओ से पॉइंट 1 की तरफ लेकर जा रहे हैं। ओके, ये ट्रांसलेट हो रही है हमारी रे ऑफ लाइट, सेम मीडियम है। ओके, यानी कि जो ऊपर वाला मीडियम है और नीचे वाला मीडियम है, ये दोनों अलग हैं। चूंकि यहाँ ये एक ही मीडियम में ट्रैवल करी तो इसको हम कहेंगे हमारे पास ट्रांसलेट है। अब नेक्स्ट देखें कि जब हमारे पास पॉइंट ए है, यहाँ से हम स्टार्टिंग की है रे ऑफ लाइट, यहाँ से इससे यहाँ ट्रैवल कर रही है। ओके, तो यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस क्या है, वाई नॉट है। ओके, तो जब ये यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टेंस क्या है, वाई 1 है। अब हम इधर एंगल बनाते हैं, इसको फर्स्ट एंगल कहते हैं, इसको सेकंड एंगल कहते हैं। जो एंगल यहाँ बनेगा इस पॉइंट की वजह से, हम जानते हैं कि जिधर भी हम ये पॉइंट लेते हैं तो हमें कहा जाता है इस पॉइंट की एक्सिस मालूम करें, तो हम कहते हैं इस पॉइंट की एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है, ऐसे ही होता है ना। तो हाँ, इसलिए हम कहते हैं इस पॉइंट के भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। जिसका वाई एक्सिस है वो तो वाई नॉट हो गया, लेकिन जो एक्स एक्सिस है उसको हम डायरेक्शन कोसाइन की मदद से निकालते हैं। ओके, डायरेक्शन कोसाइन की मदद निकालते हैं, और डायरेक्शन कोसाइन के लिए इधर हम एक ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं। ये मतलब इसके पैरेलल, ये मतलब मेन प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके बिल्कुल ऊपर इसके पैरेलल ही हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेते हैं।
और इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इस रे का क्या एंगल बनता है, अल्फा नॉट बन रहा है। तो इसका मतलब इस पॉइंट का हमारे पास एक्स एक्सिस ये हो गया और वाई एक्सिस ये हो गया, डन हो गया। अब इस पॉइंट का एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस तो ये हो गया ना, वाई वन हो गया। जो एक्स का एक्स एक्सिस है, इसका एक्स एक्सिस हम इधर इधर भी हम प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा कर लेंगे। ओके, तो इस एंगल इसके पैरेलल ड्रा कर लेंगे और इस रे को हम ऊपर ड्रा कर देंगे, तो इधर भी हमारे पास अल्फा वन एंगल बन जाएगा। ओके, इसका मतलब हुआ इसका भी हमारे पास वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बन गया है। अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हम चूंकि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स स्टडी कर रहे हैं, तो ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, मीडियम सेम रहता है। क्या होता है, मीडियम सेम रहता है। जबकि जो हाइट होती है वो डिफरेंट होती है। क्या होती है, हाइट हमारे पास डिफरेंट होती है। डिफरेंट का मतलब देखिए यहाँ हाइट क्या थी, ये है, और यहाँ हाइट क्या है, वाई वन है। यानी कि जो हमारे पास वाई वन है ये किसके इक्वल है, ये वाई नॉट प्लस, यानी कि वो ये इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है। ओके, इसको हम बाद में स्टडी करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हाइट डिफरेंट होती है, मीडियम सेम होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो ये एंगल है, ये वह वाला एंगल ये इस एंगल के इक्वल होता है, यानी कि एंगल नॉट इक्वल होता है वन के। ओके, ये सेम कंडीशन है, क्यों, हमारे पास मीडियम सेम है। डन हो गया, जो इनके एंगल बनाया वही एंगल इसके इक्वल होगा। अब जो सेकंड बात वो ये है कि जो मेरे पास ये है वाई एक्सिस, ये किसके इक्वल है, ये वाई इक्वल टू वाई वन वाई नॉट प्लस एल टेन थीटा नॉट। अब इसका क्या मतलब है, देखें कि जो हमारे पास वाई है ये वर्टिकल एक्सिस है, जो ये एक तो इसका जो इतना पार्ट है वो इसके इक्वल हो गया वाई नॉट। ओके, आगे जो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पार्ट है, यानी कि इसको हम नाम दे देते हैं, कोई सपोज कर इसको हम एम नाम दे देते हैं। ओके, इस पॉइंट को, तो यहाँ से लेकर यहाँ जो डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम मालूम करना पड़ेगा। यानी कि इधर देखें, ये जो हमारे पास क्या बन गई, एक ट्राइंगल बन चुकी है। क्या बन चुकी है, ये देखिए। ओके, ये हमारे पास ट्राइंगल बन चुकी है, ये वाली डाउन हो गया। तो इस ट्राई एंगल की मदद से हम टैन निकालेंगे, टैन की वजह से हम ये डिस्टेंस निकाल लेंगे। ओके, ये हमारे पास जो यहाँ से लेकर डिस्टेंस क्या है, हमारे पास एल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस हमें मालूम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, हमारे पास एंगल होगा। अब देखें कि जो हमारे पास टैन होता है वो किसके इक्वल होता है, जो हमारे पास टैन होता है वो किसके इक्वल होता है, इधर एंगल क्या बन रहा है, ये बन रहा है ना, ये वाला एंगल है, तो इधर हमने ये निकल दिया। तो टैन अल्फा नॉट के इसके टैन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। परपेंडिकुलर इधर हमारे पास क्या है जी, तो सपोज को हम कोई नया नाम दे देते, इसको हम वाई टू का नाम दे देते हैं। ओके, यहाँ से लेकर ये वाई टू, तो टैन क्या है किसके इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर वाई टू है, और बेस क्या है हमारे पास एल है। तो यहाँ से एल इधर ले गए, एल टैन ये और वाई टू हो गया इसका। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास ये इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वाई वन इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस वाई टू। अब वाई टू हमारे पास क्या है, एल नॉट है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके हो गया। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास ये है एल, वैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, टैन खत्म कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास टैन की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है, वेरी स्मॉल होती है, तो हमारे पास जो होती है एंगल, उसको हम वैसे का वैसे लिख लेते हैं। सपोज कर हमारे पास ये एंगल है नॉट, इसको भी एंगल लिख, टैन अल्फा नॉट के हम टैन अल्फा नॉट लिख लेंगे, क्योंकि एंगल स्मॉल है। एंगल हमारे पास क्या बन रहा है, स्मॉल बन रहा है। स्मॉल कैसे बन रहा है, ये देखिए, जो हमारे पास ये एंगल वेरी स्मॉल है, पैराग्राफ ऑप्टिक्स में हमारे पास ये एंगल स्मॉल है, जिसकी वजह से हम कहते हैं टैन अल्फा नॉट इज इक्वल टू अल्फा एन है। जिस तरह हम कहते हैं कि जो हमारे पास होता है साइन, साइन अगर हमारे पास साइन अल्फा, ये अगर ये एंगल्स बहुत स्मॉल है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, तो ये हिसाब होता है। तो यहाँ से हमने इक्वेशन ये निकाल ली, ये इक्वेशन से लिख ली। अब हम इन दोनों इक्वेशन की मदद से ये दो इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, यानी कि हम इस पॉइंट पर एंगल निकाल लेंगे, यानी कि क्या निकालेंगे, इसका वर्टिकल एक्सिस और एक्स एक्सिस निकाल लेंगे, और उसको हम कंबाइन यानी कि रिलेट करेंगे उसको किसके साथ, इस पॉइंट के साथ। अब देखिए यहाँ जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, इस पॉइंट का वो क्या है, हमारे पास वाई वन है, वाई वन है। वाई वन की इक्वेशन ये हम निकाल लिया, तो इसको हमने इधर हम पुट कर दिया। ओके, इधर हम इधर वहाँ लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका जो एंगल है वो अल्फ़ा वन है, तो अल्फ़ा वन इधर हमने लिखा हुआ है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, अल्फ़ा वन इज़ इक्वल टू, तो हमारे पास जो इसकी जो हाइट होती है इसमें है, अल्फ़ा वन इज इक्वल टू अल्फ़ा नॉट होता है, तो अल्फ़ा वन की इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस
इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं। ओके, देख रहे फर्क कोई नहीं है, इसके साथ ही जीरो लगा, इसका मतलब ये इसके साथ मल्टीपल, तो ये पूरा कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो ये फिर इसके इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन हमने इधर लिख दिया, ये देखें ये इधर लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस भी आ गया और वाई एक्सिस भी आ गया। अब इसको, इस पॉइंट की वजह जो एक्सिस वाई एक्सिस, इसको हम यानी कि क्या कहते हैं, रिलेट करते हैं, कंबाइन करते हैं इसके साथ, इस पॉइंट के साथ जब करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इन मैट्रिक्स नोटेशन अबव इक्वेशंस आर, यानी कि जो हमारे पास ये इक्वेशंस है ये अपन लिख चुकी हैं, और इस यहाँ से जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स होंगे उनको हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखें क्या हो गया कि जो ये वाली टर्म है ये इसको इसकी इक्वल आ रही है। ओके, ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये देखें y1 और अल्फ़ा वन किसका है, इस पॉइंट की वजह से है, जबकि y नॉट और अल्फ़ा नॉट किसकी वजह, इसकी वजह से है। तो ये इसको हमने इसको इक्वल कर दिया, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, y1 अल्फ़ा वन इज इक्वल टू m y नॉट अल्फ़ा नॉट, या इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखें इस पूरे कंपोनेंट को हमने m सपोज कर लिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, इस जो y1 और अल्फ़ा वन है इसको हमने इक्वल कर दिया किसके, इसके विद रिस्पेक्ट टू दिस कांस्टेंट। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।